आप देख रहे हैं सीधी खबर। AIBRF बरेली यूनिट की आम सभा इंडियन बैंक लाइंस बरेली में अनिल मेहरोत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी सरकारी बैंकों के रिटायरीज ने भाग लिया। AIBRF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गोपाल कृष्ण वर्मा ने कहा कि 1986 से नंबर 2002 से पूर्व के पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, जिन्हें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1684 के स्थान पर 1616 पर महंगाई सहायता दी जा रही थी, जिससे उन्हें 800 से 16000 पेंशन पद कैडर के हिसाब से लगातार प्रति माह 20 वर्ष से कम मिल रही थी। ऐसी विसंगति को अतिवृद्धजनों के प्रति हो रही आर्थिक शोषण नाइंसाफी को समझौता कर सुधार गया है। गोपाल वर्मा ने कहा कि AIBRF की सरकारी बैंकों के रिटायरीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार है। सरकारी बैंकों के पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स की 28 वर्षों से जब से शुरू की गई है लंबित पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक के अपडेशन फार्मूले से हो। वर्मा ने कहा, सरकारी बैंकों में पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक के अनुसार करने का लिखित नियम है। रिजर्व बैंक और नबार्ड में दो बार पेंशन अपडेशन हो गई। फिर सरकारी बैंकों के पेंशनर्स वृद्ध अति वृद्ध वंचित क्यों हैं, जबकि महंगाई सहायता भी सबकी समान हो गई। मूल पेंशन में महंगाई सहायता समायोजित कर रिजर्व बैंक के फार्मूले के हिसाब से 10% की वृद्धि कर पेंशन अपडेशन की जाए। वर्मा ने कहा, हमारी पेंशन प्रबंधन के भविष्य निधि अंशदान को वापस करने हैं, जबकि स्टेट बैंक पेंशनर्स को पेंशन ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में प्रबंधन का अंशदान तीनों देय हैं। पेंशन 40% है, जिसे 50% करने पर सरकार विचार कर रही है। सरकारी बैंकों के पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स से भेदभाव क्यों है, स्टेट बैंक रिटायरीज को तीनों लाभ और सरकारी बैंकों में पेंशन अपडेशन न करने का कारण बताने की मांग की है। वर्मा ने कहा कि मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जिसका प्रीमियम रिटायरीज देकर लेते हैं, अधिक प्रीमियम कम पेंशन के कारण 3,50,000 रिटायरीज बिना मेडिकल सुविधा के हैं। ऐसे वंचितों के लिए अतिरिक्त पॉलिसी जिसका प्रीमियम कम हो, उसका प्रीमियम बैंक वेलफेयर फंड से दे। ऐसी 2 लाख की पॉलिसी शुरू करने का समझौते द्वारा नियम बना है। प्रीमियम राशि इंश्योरेंस कन से मिलने के बाद बैंक प्रीमियम पूरा या इस वर्ष आधा देने पर विचार कर लागू करेगी। संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि AIBRF के आह्वान पर अल्प सूचना पर भी आंदोलन के लिए तैयार रहें। पेंशन अपडेशन प्राप्त करके रहेंगे। सभा में जगन्नाथ, महेश गुप्ता, AP गुप्ता, महेश यादव, अरुण अग्रवाल, PK अग्रवाल, रवि कपूर, अनिल विद्यार्थी, दिनेश टंडन, रमेश नारायण मेहरोत्रा, अनुराग, RB खन्ना, GP शर्मा, रजित राम, SK सक्सेना, बुद्ध सिंह, प्रमोद कुमार अग्रवाल, रामजी त्रिपाठी, सुरेश महेश्वरी, DN पराशरी, राजकुमार जौहरी ने रिजर्व बैंक फार्मूले से सभी का पेंशन अपडेशन करने की मांग की है। मैं इस बैठक में जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से शामिल हुआ हूं। AIBRF की आज की मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 28 जुलाई को एक समझौता सरकार के साथ यूनाइटेड फोरम का हुआ है, जिसमें 2002 से पहले के जो हमारे पेंशनर हैं और फैमिली पेंशनर हैं, उन्हें 800 रुपये से लेके 16,000 रुपये तक का फ़ायदा होने वाला है। और आने वाले समय में हमें उम्मीद जगी है कि जो बाकी के इशू हैं 12वें द्विपक्षीय समझौते और पिछले बचे हुए पेंशन अपडेशन और 5 डे वीक वाले इश्यूज़ वो भी जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि सरकार की मंशा है कि बैंक कर्मचारियों ने पिछले दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, बैंक ने अच्छे मुनाफे दिए हैं, इसलिए बचे हुए इश्यूज़ जल्दी सॉल्व हों और बैंकों के जो कर्मचारी हैं उनका उत्साहवर्धन हो, ऐसी हमें आशा है। मैं गोपाल वर्मा हूँ, AIBRF की सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। आज जो है AIBRF की सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के रिटायरीज की बरेली में मीटिंग है। उसमें जो 2 नवंबर 2002 से पहले वाले रिटायरीज का डियरनेस
रिलीफ में जो विसंगति थी उसके मॉडिफिकेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ है 28 तारीख को। उसमें बरेली में भी कम से कम 100-125 लोग हैं। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के 14-15 लोग हैं फैमिली पेंशनर, और वो उन्हें 800 से लेके 16,000 तक की वेतन वृद्धि, DNS रिलीफ की वृद्धि मिलेगी, जो कि आगे की तारीख से होगी। जबकि ये लोगों की जो है विसंगति 20 वर्ष से थी, इन्हें 20 वर्ष से DA कम मिल रहा था। तो मैं इस अवसर पर UFU और AIBRF को लाल सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रयासों से ये जो है समझौता हुआ है। और जो हमारी पेंशन की मुख्य मांग है, अब उसमें जो है जो DR की विसंगति थी दूर हो गई है। इसे रिजर्व बैंक के अनुसार पेंशन अपडेशन सभी का 5वें बाईपार्टाइट से लेके 11वें बाईपार्टाइट तक सबका किया जाए। उसमें मूल पेंशन में DA को मर्ज करके 10% रिजर्व बैंक के अनुसार वृद्धि करके पेंशन जो है वो दी जाए।